नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। संभावित प्रश्नों की सीरीज पार्ट नंबर 1। जैसे साफ लिखा हुआ है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, मतलब जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपका ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इनमें उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा। जैसे एक टॉपिक लिया जाता है तो उस टॉपिक से जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, अगले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे इसी में कराए जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है पढ़िए वही जो परीक्षा में आए, तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वही चीज़ें इस पार्ट में कवर अप कराई जाएंगी जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो पहला पॉइंट है पैगंबर हजरत मोहम्मद से रिलेटेड। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था मक्का में। मक्का जो है वो सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करते हैं भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण की। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम पूर्व 711 ईस्वी ही अब्दुल अत्ताह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था। बहुत जगह पे 712 ईस्वी लिख के आता है, कहीं 711 ईस्वी लिख के आता है, लेकिन जो अधिकतर किताबें हैं वो 712 ईस्वी सही मानती हैं। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। एक लाइन से देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? ये अरबी था। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करेंगे गजनी वंश के बारे में। तो गजनी वंश का जो संस्थापक था अल्पतगीन था और गजनी वंश का जो अन्य नाम था यामनी वंश भी मिलता है। अल्टरनेट कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि इसका अल्टरनेट क्या नाम है। तो गजनी वंश का जो अन्य नाम है यामनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था तो अल्पतगीन हुआ करता था। मोहम्मद गजनी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था भारत पर आने का, तो इसका उद्देश्य एकदम क्लियर था, लूटपाट करना इसका उद्देश्य था। करीब 17 बार इसने आक्रमण किया था। तो सोचिए, कोशिश की इसने 17 बार, मतलब अगर आप पॉजिटिव वे में देखते हैं, अपने एग्जामिनेशन को लेकर इसका कंपेयर करते हैं, तो 17 बार किसी ने आक्रमण किया और उसके बाद उसको जो सफलता हाथ लगनी थी वो लगी। और आपको कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने एग्जामिनेशन के और रिजल्ट के उतना ज़्यादा ही क्लोज होते जाएंगे। नेक्स्ट है, गजनी के दरबारी इतिहासकार के बारे में बात करें तो गजनी का जो दरबारी इतिहासकार था वो आपका उतबी हुआ करता था। पुराणों के अध्ययन के बारे में बात करें तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था अलबरूनी था। इसका जन्म करीब 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा जो प्राचीन ख्वारिज्म है इस देश का रहने वाला था और मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। करीब 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, अलबरूनी भारत में कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। इस टाइप से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चंदावर के युद्ध के बारे में बात करें तो चंदावर के युद्ध जो हुआ वो 1194 में हुआ। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। चंदावर के युद्ध के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया और चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले के यमुना तट पर स्थित है। तो सिंपल सी लाइन है, चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया। तो पूछा जाता है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, या फिर कौन सा ऐसा राजा था जिसमें मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करेंगे तराइन के युद्ध के बारे में। तो 1192 का टाइम था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई और यह युद्ध जो है भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी स्थिति रखता है।
पूछा जाता है कि ऐसा युद्ध कौन सा था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें आपका मुस्लिम शक्ति की पूरी तरह से स्थापना हुई। तो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे आपके अगले एग्जामिनेशन में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड टॉपिक पर, तो वो आपका कवर अप करा दिए गए हैं। संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है, पार्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप डेली पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 इस टाइप से चलते रहेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुआ करेंगे, ऑलमोस्ट 10 मिनट की हुआ करेंगे, और एक एक टॉपिक आपका इसी में कवर अप करा दिया जाएगा। जैसे जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे आपका इसी टॉपिक में, इसी सीरीज़ में कवर अप करा दिए जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।